अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़े एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़े। बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.5 के लेक्चर नंबर 1 को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग एक्सरसाइज नंबर 7.5। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को मार्क कर लो बेटा। इस एक्सरसाइज को जब मैं गो थ्रू कर रहा था, इसके क्वेश्चंस आपके पास शॉर्ट के अंदर बेतहाशा आएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा इस एक्सरसाइज के अंदर चंद ऐसे क्वेश्चंस भी मौजूद हैं जो कि लॉन्ग के अंदर आएंगे। इसके अलावा एमसीक्यूज के अंदर तो लाजिमी सी बात है, इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं जो कि ना सिर्फ इंटरमीडिएट साइड पे आएंगे बल्कि कल को इंशाल्लाह ताला आपके एप्टीट्यूड साइड के ऊपर भी हेल्पफुल रहेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर आज की क्लास के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर रहे होंगे। मगर उनको सॉल्व करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। उस कॉन्सेप्ट का नाम होता है एंगल बिटवीन द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। यानी कि देखो बेटा, दुनिया के अंदर कभी भी अगर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर कभी भी दुनिया के अंदर हमारे पास दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो कॉन्सेप्ट क्या होता है। याद रखिएगा, दो डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर कभी भी दुनिया के अंदर दो लाइनें एग्जिस्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट करने का मतलब आपस में एक दूसरे को कट करते हुए जा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेरे पास ये लाइन 1 है, मेरे पास ये लाइन 2 है। अगर कभी भी दुनिया में दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके दरमियान में जो एंगल फॉर्म होगा ना बेटा, इसको समझना बहुत जरूरी है कि वो एंगल कैसे फॉर्म हो सकता है। दो तरीके कार हो सकते हैं। यानी कि भाई फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लाइन 1 है, आपके पास एक लाइन 2 है। या तो हमारे पास ये कॉन्सेप्ट होता है कि लाइन 1 से लाइन 2 की जानिब एंगल फॉर्म हुआ है, यानी कि लाइन 1 से लाइन 2 की जानिब एंगल फॉर्म हुआ हो। या फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि भैया लाइन 2 से लाइन 1 की जानिब एंगल फॉर्म हुआ हो। बट हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में कभी भी दो लाइनें अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो आप हमेशा सबसे पहले ये चेक करते हो कि भाई जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो आया लाइन 2 से लाइन 1 की जानिब होगा या लाइन 1 से लाइन 2 की जानिब होगा। तो बेटा देखो, इसको समझते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर लाइन 1 मौजूद है तो लाइन 1 का जो स्लोप होगा उसको M1 कहा जाता है। जो लाइन 2 का स्लोप होगा उसको M2 कहा जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि अगर तो आपका एंगल लाइन 1 से लाइन 2 की जानिब फॉर्म हुआ है, अगर तो आपका एंगल लाइन 1 से लाइन 2 की जानिब फॉर्म हुआ है, तो हमारे पास जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू। देखो बेटा, जिस लाइन के ऊपर एंगल जा रहा है, जिस लाइन के ऊपर एंगल जा रहा है उसका स्लोप पहले आएगा M2 माइनस का M1, और नीचे डिवीजन के अंदर हमारे पास होता है सिंपल 1 प्लस का M1 इंटू M2। ये कॉन्सेप्ट हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे? अगर कभी भी दुनिया के अंदर लाइन 1 से लाइन 2 की जानिब एंगल फॉर्म हो रहा है। वाइल ऑन दी अदर हैंड, अगर कभी भी लाइन 2 से लाइन 1 की जानिब एंगल फॉर्म हो रहा हो, अभी तो हमने पढ़ा ना लाइन 1 से लाइन 2 के ऊपर अगर एंगल फॉर्म हो रहा हो, अगर इसका उलट काम हो जाए कि बेटा आपके पास दुनिया के अंदर कभी भी, अगर दुनिया के अंदर कभी भी हमारा एंगल लाइन 2 से लाइन 1 की जानिब चला जाए, लाइन 2 से लाइन 1 की जानिब चला जाए, उस सूरत के अंदर बेटा हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है? उस सूरत के अंदर बेटा हमारे पास कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिस लाइन के ऊपर आपका एंगल जा रहा है उसका जो स्लोप होगा, यानी कि देखो ये लाइन 2 का स्लोप M2 है और लाइन 1 का स्लोप M1 है, तो अगर लाइन 1 के ऊपर एंगल जा रहा है तो उसका स्लोप पहले आएगा, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा M1 माइनस का M2, और नीचे डिवीजन में वाली बात वही रहती है। तो भाई पहले तो आपको इस फॉर्मूले को समझना पड़ेगा। ये फॉर्मूला बेतहाशा इंटरेस्टिंग है। एग्जामिनर क्या कहता है कि बेटा देखो, कभी भी दुनिया में दो लाइनें अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर तो लाइन 1 से लाइन 2 की जानिब एंगल फॉर्म हो रहा है, क्वेश्चन में लिखा होगा। अगर नहीं लिखा होगा तो इनका एक मिक्स फॉर्मूला होता है, उसको इस्तेमाल करते हैं, मॉडुलस बेस्ड फॉर्मूला होता है, उसको भी आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। मगर याद रखिएगा, क्वेश्चन में यूजुअली लिखा होगा कि भाई तुम्हारा जो एंगल है वो लाइन 1 से लाइन 2 की जानिब आ रहा है या लाइन 2 से लाइन 1 की जानिब आ रहा है। अगर कभी भी दुनिया में एंगल लाइन 1 से लाइन 2 की जानिब आता है तो भाई जिस लाइन के ऊपर एंगल आ रहा है उसका स्लोप पहले आएगा, फिर दूसरी वाली लाइन का स्लोप सब्ट्रैक्ट करके, और नीचे डिवीजन में 1 प्लस का दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट। सिमिलरली देखो, अगर लाइन 2 से लाइन 1 की जानिब एंगल आ रहा है तो बेटा उस सूरत के अंदर क्या होता है, जिस लाइन के ऊपर स्लोप आ रहा है, उस जिस लाइन के ऊपर एंगल आ रहा है उस लाइन का स्लोप पहले लिखोगे, दूसरी वाली लाइन के स्लोप से सब्ट्रैक्ट करवाओगे, और नीचे डिवीजन के अंदर 1 प्लस का M1 इंटू M2। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि भाई दो लाइनें अगर इंटरसेक्ट करती हैं, आपने हमेशा चेक करना होता है आया लाइन 1 टू लाइन 2 का एंगल है या लाइन 2 टू लाइन 1 का एंगल है। मगर इनका एक मिक्स फॉर्मूला है। यानी कि देखो, कभी भी क्वेश्चन के अंदर, अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर आपको ये डिफाइन ही ना किया जाए, अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर आपको डिफाइन ही ना किया जाए कि एंगल किस लाइन से किस लाइन के ऊपर जा रहा है, तो बेटा हमेशा फिर हम लोग एक और फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जो इन्हीं का मिक्स फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल। उस सूरत में हमारा फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस के अंदर, मॉडुलस का मतलब क्या है, नेगेटिव की वैल्यू को पॉजिटिव कर देना, तो मॉडुलस के अंदर M2 माइनस का M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस का M1 इंटू M2। यानी कि अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन ही ना हो कि भाई आपका एंगल लाइन 1 से लाइन 2 के ऊपर आ रहा है या लाइन 2 से लाइन 1 के ऊपर आ रहा है, अगर क्वेश्चन में कभी भी मेंशन ना हो, तो उस सूरत में हमेशा हम लोग इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का इस्तेमाल करते
हैं। इस फॉर्मूले की खास बात क्या है कि बेटा इसके दोनों तरफ ये मॉडुलस का सिंबल है, यानी कि फॉर्मूला नंबर 1 जो है ना, इसी को जनरलाइज करके इस पे मॉडुलस लगा हुआ है। मॉडुलस आपको बेसिकली फायदा क्या देता है कि भाई नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो आपके पास सिंपल तरीके से एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान का एंगल आ जाएगा, यानी कि दोनों लाइंस के दरमियान का एंगल आ जाएगा। और फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी अपोजिट लाइन का एंगल निकालना है तो उस सूरत के अंदर जो भी आपके एंगल की वैल्यू आए उसको हम 180 में से माइनस कर सकते हैं, तो हमारे पास अपोजिट लाइन का एंगल आ सकता है। यानी कि लेट सपोज क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है कि लाइन 1 से लाइन 2 पे एंगल फॉर्म हो रहा है, लाइन 2 से लाइन 1 के ऊपर हो रहा है, तो हमेशा हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, एंगल निकाल लेंगे। अब हमें तो नहीं पता ना कि दूसरा अपोजिट एंगल क्या है, यानी कि लेट सपोज अगर लाइन 1 से लाइन 2 के एंगल के लिए हम लोगों ने इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लिया, बट हो सकता है लाइन 2 से लाइन 1 का एंगल फॉर्म हो रहा हो, तो दूसरा एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी एंगल की यहां से वैल्यू आएगी उसको 180 में से माइनस कर देते हैं। और 180 में से माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा देखो एक कंप्लीट लाइन के ऊपर एंगल होता है 180 डिग्री, तो अगर आपके पास एक एंगल आया तो रिमेनिंग एंगल कैसे आ सकता है, यानी कि अगर आपके पास यहां से लेकर यहां तक का एंगल आ गया तो रिमेनिंग एंगल ये कैसे आएगा, 180 में से अगर इसको माइनस कर दोगे तो दूसरा एंगल आ जाएगा। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। तो ये चीज हमेशा अपने जहन में रखिएगा कि भाई दुनिया में कभी भी अगर दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हो, अगर व्हेनेवर द टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, तो उनके दरमियान में नॉर्मली एंगल को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला होता है, सही है। अगर कहीं पे एग्जामिनर डिफाइंड कर दे, प्री डिफाइंड कर दे कि भाई लाइन 1 से लाइन 2 की तरफ एंगल फॉर्म हो रहा है, तो हम पहले वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अगर कहीं पे प्री डिफाइंड कर दे, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ हो कि लाइन 2 से लाइन 1 पे एंगल फॉर्म हो रहा है, तो फिर आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे। बट अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी कुछ मेंशन नहीं है कि भाई आया लाइन 1 से लाइन 2 के ऊपर है, लाइन 2 से लाइन 1 के ऊपर है, तो हम ये बीच वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें कोई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तीनों फॉर्मुलाज में से दो ही फॉर्मुलाज हैं खाली। भाई पहला वाला फॉर्मूले के अंदर देखो, इसको याद करने की शॉर्टकट क्या है, अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं शॉर्टकट बताएं फॉर्मुलाज कैसे याद करें। देखो फॉर्मुलाज उस वक्त याद होते हैं जब आप उसको बैठ के लिखते हो। मैं हमेशा बच्चों को एक ट्रिक बताता हूं, देखो किसी के जो है ना फॉर्मुला शीट छाप के आपको फॉर्मुला याद नहीं होते। फॉर्मुला कब याद होते हैं, जब आप साथ साथ फॉर्मुला को कॉपी डाउन करते हो। मैं हमेशा बच्चों को, एक अच्छे बच्चों को एक तरीकेकार बताता हूं फॉर्मुले को याद रखने का, कि फॉर्मुला रट्टे मार के याद नहीं होते। आप जो भी एक्सरसाइज सॉल्व करने बैठे हो ना, जैसे जैसे मैं क्लास के अंदर आपको लेक्चर देता जा रहा हूं, तो भाई अपने पास दस्ते के पेजेस खरीदो, उन पेजेस के ऊपर हेडिंग बाय हेडिंग फॉर्मुला उतारते हो। जैसे जो जो लेक्चर होता जाए, उस लेक्चर में जितने फॉर्मुलाज हमने पढ़े, उस एक्सरसाइज में जितने फॉर्मुलाज हमने पढ़े, उनको आप उतारते जाओ, राइट डाउन करते जाओ। और फिर जब आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठो, जब कभी आप प्रैक्टिस करने के लिए बैठो, तो कोशिश करो कि सबसे पहले उस एक्सरसाइज के अंदर जितने फॉर्मुलाज थे उनको पहले देख के 5 दफा लिखो, देख के 5 दफा लिखो, कुछ भी नहीं करना आपने, लाइन बाय लाइन देख के 5 दफा। एक एक्सरसाइज का हो सकता है 6 फॉर्मूला इस्तेमाल हुए हो, एक एक्सरसाइज में हो सकता है 4 फॉर्मूला इस्तेमाल हुए, उनको देख के पहले आप 5 दफा लिख लो। फिर बगैर देख के 1 दफा लिखो, फिर बगैर देख के 1 दफा लिखो। जब आप बगैर देख के लिख रहे होगे ना, हो सकता है किसी फॉर्मूले पे फंस जाओ, जिस फॉर्मूले पे फंसो उसको मल्टीपल टाइम लिख लो। इससे फायदा क्या होता है, वो चीज आपको अजबर याद हो जाती है। क्लियर है बेटा। वैसे इन दोनों फॉर्मुलाज को याद रखने की ट्रिक क्या होती है कि देखो, जिस लाइन से जिस लाइन के ऊपर एंगल जा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर लाइन 1 से लाइन 2 के ऊपर एंगल आ रहा है, तो देखो उसका स्लोप पहले आएगा, दूसरी वाली लाइन का स्लोप बाद में आएगा। और नीचे डिवीजन में तो सिमिलर चीज है ना, 1 प्लस का m1 इंटू m2। सिमिलरली देखो, अगर लाइन 2 से लाइन 1 पे एंगल जा रहा है, अगर लाइन 2 से लाइन 1 पे एंगल जा रहा है, तो लाइन 1 का स्लोप क्या m1 वो पहले आएगा, जिस लाइन पे एंगल जा रहा है उसका स्लोप पहले आएगा। दूसरे वाले स्लोप को सब्ट्रैक्ट करवाओगे, नीचे डिवीजन के अंदर 1 प्लस का दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट। और ये बीच वाला फॉर्मूला अगेन ये पहले वाले फॉर्मूले की जनरलाइज फॉर्म है। क्योंकि देखो अगर कभी भी क्वेश्चन में आपको डिफाइंड नहीं है ना कि लाइन 1 से लाइन 2 पे एंगल जा रहा है या लाइन 2 से लाइन 1 पे एंगल जा रहा है, तो हम हमेशा फॉर्मूला नंबर 1 इस्तेमाल करते हैं। और उसकी प्री डिफाइंड फॉर्म क्या होती है, ये वाली चीज, सही है ना। उसकी प्री डिफाइंड फॉर्म, उसकी जनरलाइज फॉर्म ये वाली होती है। अभी बात को, सारी बातों को समझेंगे, अभी क्वेश्चन के ऊपर हम सारी बातों को समझते हैं। अपनी किताब का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए और इसको मार्क कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपनी किताब का बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए और इसको मार्क कर लीजिए। पेपर के अंदर शॉर्ट के अंदर ये क्वेश्चन बेतहाशा दफा पूछा जा चुका है, तो इसको अपने पास मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी किताब का क्वेश्चन नंबर 1 पेपर के अंदर 5 नंबरों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है, what is the angle between the two lines when they intersect at the origin and one of the line passes through 2,3 and the other passes through negative का 3,6। यानी कि देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है what is the angle between the two lines, यानी कि एंगल बिटवीन द टू लाइंस की बात कर रहा है। जहन में दोनों फॉर्मुलाज आ गए, सही है, जनरलाइज फॉर्म भी आ गई। When they intersect at the origin, अच्छा भाई बड़े मजे की बात करी एग्जामिनर ने। एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास दो लाइनें हैं और वो इंटरसेक्ट कहां पे कर रही हैं, ओरिजिन के ऊपर। यानी कि हमारे पास दो लाइनें हैं और ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कहां पे करती हैं, ओरिजिन के ऊपर। मैं कलर चेंज कर लेता हूं आपकी आसानी के लिए। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास दो लाइनें हैं और ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को काटते हुए जा रही हैं। कहां पे काटते हुए जा रही हैं, ओरिजिन के ऊपर। यानी कि ओरिजिन के पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। आगे कहता है एंड वन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट
2,3। यानी कि जो एक लाइन है ये पास कर रही है एक पॉइंट 2,3 से, एक लाइन जो है ये पास कर रही है पॉइंट 2,3 से, एंड द अदर पासिस थ्रू -3,6। और जो दूसरी लाइन है वो पास कर रही है कहां से, एक और पॉइंट से, नेगेटिव का 3,6 से। तो एग्जामिनर बेसिकली आपसे क्या कहता है कि भाई दुनिया में दो लाइनें हैं, दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और आगे बड़ी मजे की बात क्या करता है कि ओरिजिन के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इनमें से एक लाइन के ऊपर पॉइंट 2,3 है, दूसरी लाइन के ऊपर पॉइंट -3,6 है। एग्जामिनर ने कहीं पे आपको ये नहीं बताया हुआ कि भाई किस लाइन से किस लाइन के ऊपर एंगल है। तो भाई आपको क्या करना है, जो एंगल निकालना है वो जर्नलाइज फॉर्मूले पे निकालना है, यानी कि फॉर्मूला नंबर 1 की मॉडुलस की फॉर्म के ऊपर। अब सॉल्व कैसे करेंगे, देखो पहले मैं आपको तरीकाकार बताता हूं सॉल्व करने का। देखो भाई सिंपल तरीके से हम लोगों ने लाइन का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है एंगल बिटवीन दी लाइंस का, मगर उससे पहले हमें साफ तौर पर देख रहे हैं, देखो जो लाइन 1 आ रही है, आप सबसे पहले लाइन 1 का क्या निकालोगे, लाइन 1 का स्लोप निकालोगे। फिर जो लाइन 2 आ रही है, आप लाइन 2 का स्लोप निकालोगे। जब आपके पास दोनों स्लोप्स आ जाएंगे, सिंपल फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, आपके पास एंगल आ जाएगा। दैट्स द बेसिक लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मगर चूंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, स्लोप कैसे निकालेंगे। तो भाई देखो आपके पास एक पॉइंट, तो दोनों लाइनों के ऊपर एक एक इंडिविजुअल पॉइंट गिवन है, और ये वाला जो पॉइंट है जो जहां पे एग्जामिनर कह रहा है कि दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं ओरिजिन के ऊपर, तो हमें पता है ओरिजिन का पॉइंट होता है 0,0। तो भाई चूंकि दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं और इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन का है, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, दोनों लाइनें कहां पे लाई कर रही हैं, ओरिजिन के ऊपर, तो ओरिजिन का पॉइंट दोनों लाइनों पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो हर पॉइंट लाइन के ऊपर यानी कि दो दो पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम सिंपल तरीके से अपने पास एंड पॉइंट स्लोप फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए दोनों लाइंस का स्लोप निकालेंगे और फिर सिंपल तरीके से एंगल कैलकुलेट कर लेंगे। मगर चूंकि क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है सॉल्व करने के लिए, पेपर में 5 नंबर के लिए, तो प्रॉपर तरीके से काम करना है। तो भाई देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर हमेशा याद रखिएगा, कभी भी आपके पास बोर्ड के पेपर में अगर क्वेश्चन आ रहा है, तो भाई आपने प्रॉपरली सॉल्व करना है। देखो करवाने को तो मैं आपको डायरेक्टली वर्किंग करवा के भी सॉल्व करवा सकता हूं, बट मेरी कोशिश होती है जो मुझसे बच्चा बच्चा पढ़ रहा है, या जब मैं अपना टाइम दे रहा हूं यूट्यूब के ऊपर, जब मैं अपना टाइम दे रहा हूं उस कॉम के बच्चों को तालीम देने के लिए, तो मेरी कोशिश होती है बच्चों को स्टेप बाय स्टेप चीजें बताऊं, जिस तरह एक महंगे कोचिंग सेंटर में टीचर बता रहा हो। तो मेरी कोशिश होती है मैं बच्चों को वैसे एजुकेट करूं। तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट L1 and L2 आर द टू गिवन लाइंस। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप पहले सिचुएशन को डिफाइन करोगे। आप लिखोगे बेटा लेट L1 and L2 आर द टू गिवन लाइंस, लेट L1 and L2 आर the two given lines, let L1 and L2 are the two given lines, let L1 and L2 are the two given lines, let L1 and L2 are the two given lines। सही है। हमें क्या निकालना है, we have to find the angle between them। हमें क्या चीज निकालनी है, we have to find the angle between them, we have to find, we have to find the angle between them, we have to find the angle between them, वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन देम। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले देखो फ्रॉम लाइन नंबर 1। अब मुझे पता है कि मेरे पास लाइन नंबर 1 जो है ना, उससे बात का आगाज करेंगे, तो क्या लिखूंगा, फ्रॉम लाइन नंबर 1। तो बेटा देखो आपके पास जो लाइन नंबर 1 आ रही है उसके ऊपर दो पॉइंट है, लाइन फ्रॉम लाइन नंबर 1, क्योंकि देखो ये जो लाइन नंबर 1 है ना मेरे पास, इसके ऊपर देखो एक पॉइंट है 2,3 का और एक ये ओरिजिन का पॉइंट है। तो मैंने लिखा फ्रॉम लाइन नंबर 1, तो मेरे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट आ गया 2,3 और दूसरा पॉइंट आ गया ये 0,0 का। सही है ना, ये दोनों पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो भाई हमें पता है हम क्या करेंगे, पहले वाले पॉइंट को मैं कह दूंगा x1 y1, और दूसरे वाले पॉइंट को मैं कह दूंगा x2 y2। क्योंकि हमें स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट m1 बी द स्लोप ऑफ लाइन 1, लेट m1 बी द स्लोप ऑफ लाइन 1। यानी कि m1 मेरे पास क्या है, लाइन 1 का स्लोप आ रहा है, लेट m1 बी द स्लोप ऑफ लाइन 1। और हमें पता है कि दुनिया में स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सिंपल y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1, सिंपल इज डेट। तो भाई सिंपल तरीके से आपने करना क्या है, सिंपल तरीके से आपने लाइन 1 का स्लोप m1 हो जाएगा, तो y2 की वैल्यू 0 के बराबर है, माइनस का साइन y1 की वैल्यू 3 के बराबर है। नीचे डिवीजन में x2 की वैल्यू 0 है, x1 की वैल्यू क्या है, 2 के बराबर है। तो हमारे पास सिंपल लाइन 1 का स्लोप क्या आ जाएगा, माइनस का 3 डिवाइडेड बाय माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, तो बेटा आपके पास सिंपल लाइन 1 के स्लोप की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। देखो मैं तो कभी कभार सामने सामने कर लेता हूं ताकि मेरी जो स्पेस है वो बच जाए, मगर जब कभी आप बोर्ड का पेपर दे रहे हो तो हमेशा ये बात याद रखिएगा बेटा, वो बोर्ड की कॉपी जो आपको मिलती है फ्री की नहीं मिलती। ये बोर्ड की कॉपी आपके अब्बा जान के टैक्सों के पैसों की है, आपके अब्बू के टैक्स के पैसे की है। भाई जितना इस्तेमाल करना है करो, हर क्वेश्चन न्यू पेज से करो, हर क्वेश्चन न्यू पेज से करो, हर स्टेप नई लाइन से करो, कभी भी बेटा गिचड़ मिचड़ करके काम नहीं करना। बेटा मैं
हमेशा बच्चों को अपनी स्टोरी बताता हूं कि बेटा आई एम नेवर अ टिपिकल मैथमेटिक्स टीचर। मैंने कोई बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स नहीं करा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने जमाने का इंटरमीडिएट का टॉपर था। तो भाई मुझे आज भी याद है, मैंने अपने जमाने में फिजिक्स के अंदर या मैथ्स के अंदर मैंने 10 बी कॉपियां ली थी, 10 बी कॉपियां ली थी। मैं अपने साथ अपना स्टेपलर लेके जाता था, बड़ा सा पाउच लेके जाता था। वो खवातीन का जो मेकअप वाला पाउच होता है ना, मैं अपनी वालदा का लेके जाता था। सिंपल सी बात है भाई, 4 तरह के SP10 के पेन होते थे और 2 तरह के या 3 तरह के मेरे पास वो ब्लैक पेन होते थे। उसके अलावा फिर वो कट मार्कर होते थे 8 9। तो आई वॉज रियली गुड स्टूडेंट एट माई टाइम। सो मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ कि छोटी छोटी बातें आप किसी भी अच्छे टीचर से पूछोगे आपको बताएगा। तो भाई याद रखिएगा, जो आपको बी कॉपी मिलती है भाई आपके टैक्स के पैसों की है। मुझे आज भी याद है, मैंने 8 या 10 बी कॉपियां ली थी। मुझे आज भी याद है, मेरा बहरिया कॉलेज जनवरी 1 के अंदर देयर वाज माय बोर्ड एंड वो परेशान हो जाते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दे वर ऑलवेज वेरी सपोर्टिंग स्टाफ। तो कोई आपको मना नहीं करेगा, अगर आप प्रॉपर्ली काम करोगे मना नहीं करेगा, आपको मना थोड़ी करेगा भाई। 50 भी कॉपियां आप लो, अपना स्टेपलर लेकर जाओ, उनकी जो धागा सुई देते हैं ना बोर्ड वालों, बेकार होता है। अपनी अपना स्टेपलर लेके जाओ, छोटा वाला पेने लेकर जाओ और स्टेपल करो बैठ के, उनको बोलो कि मैं स्टेपल खुद करूंगा। तो कहने का मकसद ये कि भाई साफ साफ आपने काम करना है, जितना साफ सुथरा काम करोगे उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से देखो, आपने लाइन 1 का स्लोप निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, सिंपल तरीके से बेटा लाइन 2 का स्लोप निकालेंगे। देखो भाई लाइन 2 के ऊपर एक पॉइंट -3,6 और एक पॉइंट ओरिजिन का है, क्योंकि देखो इसके पीछे रीजन क्या है कि भाई ये दोनों के दोनों पॉइंट्स कहां पे लाई कर रहे हैं, आपके पास ओरिजिन के ऊपर कर रहे हैं ना। ये दोनों के दोनों जो पॉइंट्स है मेरे पास, ये कहां पे लाई कर रहे हैं, देखो ये दोनों के दोनों पॉइंट बेसिकली ओरिजिन पे लाई कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये जो ओरिजिन का पॉइंट है दोनों लाइंस के ऊपर कॉमन है। अब मुझे लाइन 2 के ऊपर देखो एक पॉइंट यहां गिवन है, एक पॉइंट मुझे ये गिवन है। तो मैं सिंपल तरीके से क्या करूंगा, इसके ऊपर इसका स्लोप निकाल लूंगा। तो मैं इस बात को यहां पे लिखूंगा प्रॉपर्ली कि भाई फ्रॉम एक लाइन नंबर 2, फ्रॉम लाइन नंबर 2। तो अब देखो लाइन 2 के ऊपर आपको एक पॉइंट क्या गिवन है, -3,6। और दूसरा पॉइंट आपको क्या गिवन है बेटा, दूसरा पॉइंट आपको गिवन है 0,0। तो पहले वाले पॉइंट को हमेशा दुनिया में क्या कहा जाता है, x1, y1। और दूसरे पॉइंट को कहा जाता है x2, y2। अब सिंपल तरीके से सॉल्व कैसे करेंगे, हम यहां पे इस बात को लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, लेट m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन 2। लेट m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन 2। लेट m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन 2। क्लियर है भैया, लेट m2 बी द स्लोप ऑफ लाइन 2। हमें ये बात मालूम है, दुनिया में स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सिंपल तरीके से m = y2 - का y1 डिवाइडेड बाय x2 - का x1। सही है ना। तो अब देखो बेटा, हमारे पास सिंपल लाइन 2 का अगर मुझे स्लोप निकालना है, तो y2 की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर, माइनस का साइन y1 की वैल्यू है 6 के बराबर। नीचे डिवीजन में देखो x2 की वैल्यू 0 है, माइनस का साइन x1 की वैल्यू -3 है। तो नेगेटिव नेगेटिव इट विल बिकम पॉजिटिव का 3। सही है ना। इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करवाऊं, 0 -का 6 3 का 3 एज इट इज, 3 1 3 होता है, 3 2 6 होता है। तो हमारे पास बेटा लाइन 2 के स्लोप की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -2 के बराबर। यानी कि देखो इस तरीके से हमने दोनों लाइंस का स्लोप कैलकुलेट कर लिया। हम लोगों ने क्या कर लिया, दोनों लाइंस का स्लोप कैलकुलेट कर लिया। चूंकि हमें इन दोनों लाइंस के दरमियान का एंगल निकालना था, हमें क्या निकालना था, दोनों लाइंस के दरमियान का एंगल। तो फाइनली अब मैं क्या लिख सकता हूं, नाउ फाइंडिंग द एंगल्स बिटवीन द लाइन। अब मैं सिंपल वे में क्या लिखूंगा, नाउ फाइंडिंग एंगल्स बिटवीन द लाइन। नाउ फाइंडिंग एंगल्स बिटवीन द लाइन। अब मैं सिंपल तरीके से यहां पे लिखूंगा, नाउ फाइंडिंग एंगल बिटवीन द लाइंस। तो भाई हमें पता है कि एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखो क्वेश्चन में डिफाइंड नहीं है कि लाइन 1 से लाइन 2 की जानिब स्लोप गया है, या लाइन 1 से लाइन 2 की जानिब गया है, या लाइन 2 से लाइन 1 की जानिब गया है। हमें क्वेश्चन में डिफाइंड नहीं है, तो हम ये मॉडल्स वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं अगर कभी भी क्वेश्चन में डिफाइंड नहीं होता। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मॉडल्स m2 - का m1, और नीचे डिवीजन के अंदर 1 + का m1 × m2। अच्छा भाई, अब देखो हमने फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। हमें पता है कि भाई मेरे पास m1 स्लोप की वैल्यू किसके बराबर थी, m1 का स्लोप क्या आया था, 3/2 आया था। m1 स्लोप आया था हमारे पास 3/2 के बराबर। और m2 स्लोप की वैल्यू बेटा क्या थी, -2 के बराबर। अच्छा, अब सिंपल तरीके से क्या करना है, देखो m2 का स्लोप है मेरे पास -2 के बराबर, माइनस का साइन m1 का स्लोप है 3/2 के बराबर। नीचे होल डिवीजन है, नीचे होल डिवीजन 1 + का साइन m1 की वैल्यू क्या है, सिंपल 3/2 के बराबर। और देखो बेटा m2 की वैल्यू क्या है, -2 के बराबर। सही है ना। अब देखो फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इस 2 से 2 कट जाएगा, नेगेटिव का 1 बन जाएगा नीचे। तो ये, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, देखो भाई इस 2 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो क्या होता है, जिसके पास कुछ भी नहीं होता भाई वो अकेला होता है, दुनिया की हकीकत है ये। तो वैसे ही मैं बच्चों को बताता हूँ, जिसके नीचे कुछ भी नहीं है उसके नीचे क्या है, वो अकेला 1 है। जिसके नीचे कुछ भी नहीं है भाई, उसके पास क्या है, उसके पास ऊपर वाला है। जिसके नीचे कुछ भी नहीं है उसके पास 1 है। तो कैसे लोगे बेटा एलसीएम, यहाँ पे नीचे वाली टर्म्स नीचे मल्टीप्लाई होंगी, 2 1 2 बन जाएगा। ये 2 अपने क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई होगा, -4 बन जाएगा। ये 1 अपने क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई होगा, -3 बन जाएगा। और नीचे देखो होल डिवीजन में क्या हो गया, 1 का 1 एज इट इज,
प्लस का 3 इंटू -1, 2 से 2 तो कट गया ना, तो नेगेटिव का 1 है, 3 इंटू -1 नेगेटिव का 3 बन गया। अब देखो बेटा, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करवाने पे जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 4, नेगेटिव का 3, नेगेटिव का 7, और नीचे 2 का 2 एज इट इज, और एक में से अगर 3 को माइनस करते हो तो बेटा नेगेटिव का 2 आ जाएगा। अच्छा, अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती क्या करेंगे, 2 से 2 काट देंगे। अरे भाई नहीं, इसका मतलब क्या, उन्होंने चौथी जमात किसी ट्यूशन वाली बाजी से पढ़ी हुई है। भाई आपने अल्हम्दुलिल्लाह किसी ट्यूशन वाली बाजी से नहीं पढ़ा हुआ, आपने क्या पढ़ा हुआ है भैया, आपने एक अच्छे टीचर से अपनी ट्यूशन वाली बाजी से या अच्छे ट्यूशन वाले बाजे से पढ़ा होगा, सही है ना। आपने किसी अच्छे ट्यूशन वाले बाजी या बाजी से पढ़ा हुआ है, आपने गली मोहल्ले वाले ट्यूशन वाली आंटी से नहीं पढ़ा हुआ। वो वहां पे ऐसे कॉन्सेप्ट देते हैं। भाई मैथ्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, कभी भी मैथ्स के अंदर बेटा अगर एक से ज्यादा टर्म्स डिवाइड हो रही हो तो हमेशा याद रखिएगा जो होल डिवीजन के नीचे वाली टर्म होती है ना, तो अगेन हम इसको चार टर्म्स कंसीडर करते हैं, यानी कि देखो ऊपर वाली दो टर्म्स और यहां पे हम कंसीडर कर लेते हैं वन। कभी भी दुनिया में अगर एक से ज्यादा टर्म डिवाइड हो रही है, जैसे देखो ये एक टर्म है, इसके नीचे एक और टर्म डिवाइड हो रही है, तो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी, आसान भाषा में पलटी खा के लिखी जाएगी। तो भाई देखो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे, होल डिवीजन के नीचे एक टर्म आ रही थी तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो वन है। तो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भैया देखो, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई हमारे पास ये ऊपर तो नेगेटिव का 7/2 रहेगा, मगर चूंकि सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेशन की फॉर्म में लिखी जाएगी, डेट विल बिकम नेगेटिव का 1/2, सही है ना। अच्छा, अब देखो इस नेगेटिव साइन से नेगेटिव कट जाएगा और नीचे 2 और 2 क्या हो जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई। तो आपके पास सिंपल तरीके से टेंजेंट थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा, ये आ जाएगी 2 2 4। तो हमारे पास सिंपल तरीके, चूंकि पॉजिटिव के अंदर ही वैल्यू है, तो यानी कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास पॉजिटिव का 7/4। प्लस के टेंजेंट को जब दूसरी तरफ आप भेजोगे तो वहां पे जाके टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा। तो आपके पास सिंपल तरीके से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स 7/4। आप चाहो तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, सही है ना, ये आपका आंसर आ गया, आपके थीटा की वैल्यू आ गई। मगर अगर आप चाहो तो आप कैलकुलेटर पे इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैलकुलेटर पे डालो, शिफ्ट दबा के टेंजेंट को दबाओ, टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा, 7/4 को लिखो, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा किसके बराबर, 60.25 डिग्री के बराबर। यानी कि हमारे पास एक लाइन से जो दूसरी लाइन के ऊपर एंगल फॉर्म हो रहा है, हमें नहीं पता कौन सी लाइन से कौन सी लाइन पे एंगल फॉर्म हो रहा है, तो जिस लाइन से भी जिस लाइन के ऊपर एंगल फॉर्म हो रहा है तो वहां से हमारे पास थीटा की वैल्यू 60.25 आ गई। अगर मुझे देखना है कि भाई अपोजिट साइड से जो एंगल फॉर्म हो रहा होगा, यानी कि लेट सपोज यहां पे मेरे पास जो एंगल आया वो लाइन 1 से लाइन 2 का आया फॉर एग्जांपल, तो अगर मुझे चेक करना है कि लाइन 2 से लाइन 1 का एंगल क्या आ रहा है, तो आप उस एंगल को भी निकाल सकते हो। उसको लेट सपोज मैं एंगल फाइव कह देता हूं, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, 180 में से इस वैल्यू को सिंपल माइनस कर देंगे। तो बेटा 180 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल 119.74 डिग्री के बराबर। ऑल्दो ये करने की जरूरत नहीं है, ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा, बट मैंने खाली आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। क्लियर है बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो भाई बहुत तरीके से एक एक चीज मैंने साफ सुथरे तरीके से करवा रहा होता हूँ कि आपको बात समझ में आए। इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई एग्जामिनर कहता है कि आपके पास दो लाइनें हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, कहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ओरिजिन के ऊपर, और दोनों लाइनों के ऊपर उसने एक एक पॉइंट भी आपको दिया हुआ है, सही है ना। तो हमने कॉन्सेप्ट किया है, देखो भाई दोनों लाइनों पर एक पॉइंट भी दिया हुआ है। सबसे पहले आपने लाइन 1 का स्लोप निकाला, उसके बाद आपने लाइन 2 का स्लोप निकाला। कैसे निकाला कि देखो एक तो आपको पॉइंट गिवन था ये, और चूंकि आपकी दोनों लाइनें ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और ओरिजिन का पॉइंट होता है 0,0, तो इस तरीके से हमने लाइन 1 का स्लोप निकाला, इसी तरीके से हम लोगों ने लाइन 2 का स्लोप निकाला। जब दोनों लाइनों का स्लोप आ गया तो सिंपल तरीके से फिर आपने एंगल बिटवीन दी इंटरसेक्टिंग लाइन का फॉर्मूला अप्लाई करा और सिंपल तरीके से एंगल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बताओ भाई आसान है कि नहीं आसान। आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलोगे सर ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अरे भाई आसान नहीं है, आसान बनाया गया है इसको बेटा। बात समझ में आती है कि नहीं आती है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है भाई, बात पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डेट इज क्वेश्चन नंबर 2, मार्क कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मगर 5 नंबर के लिए नहीं आ सकता, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज वाला है। एग्जामिनर कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस L1 4x माइनस 3y इक्वल टू 8 एंड 2x प्लस 5y इक्वल टू 4। यानी कि देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है बिटवीन द टू लाइंस। जो लाइन 1 है उसकी इक्वेशन आ रही है 4x माइनस का 3y इक्वल टू 8, और हमारे पास फिर लाइन 2 आ रही है बेटा, लाइन 2 की इक्वेशन है सिंपल तरीके से 2x प्लस का 5y इक्वल टू के बाद 4। एग्जामिनर आपसे क्या कहता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन दी फॉलोइंग लाइंस, आपको इन दोनों लाइंस के दरमियान में एंगल कैलकुलेट करना है।
तो भाई देखो इसकी इक्वेशन, देखो डायग्राम बनाने के ऑल दो कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलते, पहले बता रहा हूं, मगर प्रेजेंटेशन अच्छी होती है आपके लिए अंडरस्टैंडिंग की चीज है। एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में आपको सिंपल तरीके से दो लाइनें दी हुई और एग्जामिनर कह रहे हैं इन दोनों लाइनों के दरमियान जो एंगल एग्जिस्ट करता है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब देखो अगेन हमें डिफाइंड नहीं है कि लाइन वन से लाइन टू की जाने एंगल है, लाइन टू से लाइन वन की जाने एंगल है, हम जर्नलाइज फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। और सॉल्व कैसे करेंगे, चूंकि आपको लाइंस की इक्वेशन गिवन है, अगर आप गौर से देखें तो भाई हमें पता है लीनियर लाइन की इक्वेशन से स्लोप कैलकुलेट किया जाता है। तो सिंपल तरीके से लाइन वन की इक्वेशन के जरिए उसका स्लोप निकालेंगे, लाइन टू की इक्वेशन के जरिए उसका स्लोप निकालेंगे, सिंपल फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो भाई मैं आपको अगेन स्टेप बाय स्टेप इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि भाई आपको ताकि आइडिया हो जाए। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर हम ये लिखेंगे, लेट L1 एंड L2 आर द टू गिवन लाइंस। लेट L1 एंड L2 आर द टू गिवन लाइंस। देखो बेटा मैं वर्डिंग सिर्फ इसलिए लिखता हूं ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो सके कि वर्डिंग बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता, बेसिक काम होता है। तो क्या लिखेंगे, लेट L1 एंड L2 आर दी टू गिवन लाइंस। लेट L1 एंड L2 आर दी टू गिवन लाइंस। सिंपल तरीके से आपने इसको यहां पे लिख दिया। अब देखो भाई हमारे पास सिंपल तरीके से लाइन वन की इक्वेशन भी गिवन है, लाइन टू की इक्वेशन भी गिवन है। हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन देम। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन देम। हमें इन दोनों लाइंस के दरमियान का एंगल निकालना है, वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन देम। वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन देम। वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो भाई हमें इन दोनों लाइंस के दरमियान का एंगल निकालना है। हमें पता है फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा चूंकि क्वेश्चन में डिफाइंड नहीं है किस लाइन से किस लाइन पे जा रहा है, तो हम जनरलाइज फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सही है ना। क्या फॉर्मूला होता है, पहले वाले फॉर्मूले के ऊपर ही होता है, बस मॉडुलस के साइन होते हैं। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस का M1, और नीचे डिवीजन के अंदर 1 प्लस का M1 इंटू M2, ये फॉर्मूला होता है। इसको आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। तो भाई सिंपल तरीके से अगर मैं देखूं तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम लाइन 1, तो बेटा फ्रॉम लाइन 1, तो अगर मैं देखूं तो लाइन वन की इक्वेशन क्या गिवन है आपको, लाइन वन की इक्वेशन गिवन है 4x माइनस का 3y प्लस का 8 यहां पर आएगा तो माइनस का 8 बन जाएगा। तो भाई लाइन वन के स्लोप को आप m1 कह सकते हो। लेट लेट m1 बी द स्लोप ऑफ लाइन वन। लेट m1 बी द स्लोप ऑफ लाइन वन। सिंपल तरीके से भाई लाइन वन का स्लोप क्या है, m1 के बराबर। और हमें पता है दुनिया में स्लोप निकालने का फॉर्मूला, लीनियर इक्वेशन से कभी भी अगर आपको स्लोप चाहिए होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू नेगेटिव का a डिवाइडेड बाई b। सिंपल सा फॉर्मूला है ना बेटा, नेगेटिव का a डिवाइडेड बाई b। तो अगर आप गौर से अपनी इक्वेशन को देखो तो बेटा यहाँ पे a क्या होता है, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था बेटा, a कहा जाता है x के कोफिशिएंट को, x कोफिशिएंट को a कहते हैं। b क्या होता है, जो भी y कोफिशिएंट होता है उसको b कहा जाता है, जो कि बराबर है किसके, नेगेटिव ऑफ 3 के। तो अगर मुझे स्लोप की वैल्यू चाहिए तो स्लोप की वैल्यू सिंपल तरीके से क्या होगी, नेगेटिव का साइन, ए की वैल्यू 4 के बराबर है, बी की वैल्यू नेगेटिव ऑफ 3 के बराबर है, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, तो जाहिर सी बात है हमारे पास स्लोप की वैल्यू किसके बराबर होगी, 4/3 के बराबर होगी। हमारे पास स्लोप की वैल्यू क्या होगी बेटा, सिंपल तरीके से 4/3 के बराबर होगी। इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। सिमिलरली मैं आपको सामने सामने करके दिखा रहा हूं ताकि आपके लिए बार बार मुझे ऊपर नीचे ना करना पड़े, सही है ना। सिमिलरली बेटा देखो जो लाइन टू आ रही है वहां से आप लाइन टू का स्लोप निकाल लोगे। तो मैं सिंपल तरीके से यहां पे क्या लिखूंगा, फ्रॉम फ्रॉम लाइन टू, फ्रॉम लाइन L2, यानी कि सिंपल तरीके से लाइन टू का स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो लाइन टू की इक्वेशन क्या है, ये आ रही है सिंपल तरीके से 2x प्लस का 5y, 2x प्लस का 5y, और प्लस के 4 को जब इधर भेजेंगे यहाँ पे आके माइनस का 4 इक्वल टू 0 बन जाएगा। जाहिर सी बात है इस लाइन के स्लोप को हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भैया लेट M2 बी द स्लोप ऑफ लाइन टू। लेट M2 बी द स्लोप ऑफ लाइन टू। सिंपल तरीके से लाइन टू के स्लोप को आपने M2 कह दिया। अब देखो बेटा हमारे पास सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा, देखो a किसके बराबर है, हमारे पास a बराबर है यहाँ पे सिंपल तरीके से 2 के, और b की वैल्यू किसके बराबर है, 5 के। तो हमारे पास M2 स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का साइन देखो बेटा ये फॉर्मूले का होता है, a की वैल्यू है 2 के बराबर, b की वैल्यू है 5 के बराबर। इस तरीके से हमारे पास लाइन टू का स्लोप भी आ गया, लाइन वन का स्लोप भी आ गया, लाइन टू का स्लोप भी आ गया। सिंपल सी बात है। अब हमने करना क्या है, सिंपल इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अपने प्लॉट करके अपने पर्टिकुलरली वैल्यूज को फाइंड कर लेंगे। तो यहां पे देखो मैं क्या लिखूंगा, दोनों लाइनों का स्लोप आ गया, तो अब आप सिंपल तरीके से क्या लिखोगे, नाउ
फाइंडिंग द एंगल बिटवीन द लाइंस, नाउ फाइंडिंग एंगल बिटवीन द लाइंस। भाई ये बेसिक जुमले लिखने होते हैं मैथ्स के अंदर लाजमी तौर पे, बेसिक जुमले हैं भाई, कोई रट्टे मारने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, ये बेसिक जुमले हैं कि नाउ फाइंडिंग एंगल बिटवीन द लाइंस, नाउ फाइंडिंग एंगल बिटवीन द लाइंस। तो बेटा देखो हमारे पास सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस का मॉडुलस। बेटा ये लाइन वन का स्लोप है, ये लाइन टू का स्लोप है, तो सिंपल तरीके से फॉर्मूला क्या है, m2 माइनस का m1। तो देखो m2 की वैल्यू है नेगेटिव का 2/5, मैं इधर लिख भी देता हूं, m2 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव का 2/5। और हमारे पास m1 स्लोप की वैल्यू क्या है, सिंपल 4/3 के बराबर, सही है ना। तो m2 माइनस का m1 की वैल्यू बराबर है सिंपल 4/3 के। और नीचे डिवीजन के अंदर क्या है, 1 प्लस का m1 इंटू m2, m1 की वैल्यू है 4/3 और अगेन m2 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव का 2/5। सही है, अब इसको सिंप्लीफाई करवा लेंगे, इट्स अ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेटा देखो क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से टेंजेंट थीटा का टेंजेंट थीटा, मॉडुलस का सिंबल आ गया। सबसे पहले तो आप ऊपर एलसीएम लोगे, ऊपर एलसीएम कैसे लोगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पे नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई होंगी, ये टर्म अपने क्रॉस में होगी, ये टर्म अपने क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा, 5 × 3 15, नेगेटिव का 2, और जब 3 मल्टीप्लाई होंगे तो नेगेटिव का 6, और ये 5 इंटू नेगेटिव का 4, 5 4 इज 20, तो सिंपल तरीके से 20 आ गया। और देखो बेटा होल डिवीजन के नीचे क्या मौजूद है, 1 का 1 एज इट इज, और यहाँ पे देखो 4 इंटू नेगेटिव का 2, नेगेटिव का 8 बन जाएगा, 5 इंटू 3 ये 15 बन जाएगा। अगेन नीचे भी आपको भी एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इधर ही लेके दिखा देता हूं, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा का टेंजेंट थीटा। भाई बेसिक मैथ्स है, -6 और माइनस का 20, माइनस का 26, और उसके नीचे 15 का 15 आ गया। होल डिवीजन के नीचे क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो सिंपल तरीके से 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे, नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई होंगी, ये टर्म अपने क्रॉस में होगी, ये टर्म अपने क्रॉस में होगी, इधर सिंपल तरीके से 15 आ जाएगा, 15 इंटू 1 15 के बराबर, माइनस का 8 1 जार 8 का 8 आ गया। अब हमने करना क्या है, जाहिर सी बात है भाई, इस टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपके पास सिंपल तरीके से टेंजेंट थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी नेगेटिव का 26। 15 में से अगर आप 8 को माइनस करते हो, जाहिर सी बात है बेटा दुनिया के अंदर कभी भी 15 में से 8 माइनस करोगे 7 बचेगा। अब देखो फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई अक्सर बच्चे यहाँ पे देखेंगे नेगेटिव का साइन आ रहा है, बेटा मॉडुलस की ये प्रॉपर्टी होती है, कभी भी आपके पास मॉडुलस की वैसे तो कई प्रॉपर्टीज होती है, मगर दो बड़ी फेमस प्रॉपर्टीज हैं। पहले नंबर के ऊपर, कभी भी मॉडुलस के अंदर अगर नेगेटिव की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होगी तो मॉडुलस क्या करता है, नेगेटिव के साइन को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 26/7, किसके बराबर आ जाएगा, 26/7 के। तो भाई ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है, नेगेटिव साइन को पॉजिटिव कर देता है। या फिर कभी भी किसी टर्म पे अगर मॉडुलस होता है, जो मॉडुलस ओपन करता है तो उस टर्म को दो साइंस के ऊपर ओपन करता है, एक पॉजिटिव के ऊपर एक नेगेटिव के ऊपर, दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉडुलस। मगर चूंकि यहाँ पे मॉडुलस के अंदर नेगेटिव साइन आ रहे हैं तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके बाहर फेंकेगा। अब अगर आपको थीटा की वैल्यू चाहिए तो जाहिर सी बात है बेटा, यहाँ पे टेंजेंट जब दूसरी तरफ जाएगा वहां पे जाके टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 26/7। चाहो तो आप इसको यहीं पे छोड़ दो, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। नहीं तो अगर आप इसको फर्दर भी सॉल्व करवा सकते हो, फर्दर कैसे सॉल्व करवाओगे, कैलकुलेटर पे उठा के डालो, शिफ्ट दबा के टेंजेंट, टेंजेंट इनवर्स आ गया, तो 26/7, 26/7। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये हमारे पास सिंपल तरीके से एंगल क्या आ जाएगा, हमारा एंगल आ जाएगा 74.93 डिग्री के। याद रखिएगा चूंकि आपको क्वेश्चन में डिफाइंड नहीं है कि लाइन वन से लाइन टू की जाने एंगल था या लाइन टू से लाइन वन के ऊपर, इसीलिए हमने जनरलाइज फॉर्म पे एक एंगल निकाल लिया। अगर मुझे चेक करना है कि भाई लेट सपोज ये लाइन वन से लाइन टू का एंगल है, अगर मुझे अपोजिट लाइन का एंगल चाहिए, तो उसको निकालने का फिर तरीकेकार क्या होता है, आप सिंपल तरीके से कंप्लीट एक लाइन का जो एंगल होता है उसमें से अगर इस एंगल को माइनस करोगे तो अपोजिट लाइन का एंगल आ जाएगा। तो बेटा देखो अगर मैं 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट करवाता हूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 105.06 के। तो ये मेरे पास सिंपल तरीके से बचा 5 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि दूसरे एंगल की वैल्यू। चाहो तो यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है, चाहो तो फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है, इसलिए मैंने आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दिया, अदरवाइज एमसीक्यूज में आएगा तो डायरेक्टली कर लेंगे। देखो डायरेक्टली करवाना कोई हुनर की बात नहीं है, हर टीचर करवा देगा, बट आपको प्रॉपरली मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूं। देखो इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल बात नहीं है, एग्जामिनर ने साफ तौर पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई आपके पास दो लाइनें गिवन है, उन लाइंस की इक्वेशंस हैं, आपको क्या निकालना है, उन लाइन के दरमियान का एंगल कैलकुलेट करना है। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग यार, कोई मुश्किल चीज नहीं है। सिंपल तरीके से दो लाइनों की इक्वेशन गिवन है, आप बारी
बारी दोनों लाइंस का पहले स्लोप कैलकुलेट करोगे और सिंपल तरीके से फॉर्मूले में डाल के आप एंगल की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। दैट्स हाउ वी विल सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसी पैटर्न के ऊपर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 सेम पैटर्न के ऊपर है, कोई मुश्किल बात नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास आ रहा है वो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। एग्जामिनर इस क्वेश्चन में देखो बेटा क्या कह रहे हैं हमसे, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एग्जामिनर कहता है फाइंड द एक्यूट एंगल। अच्छा एक्यूट का मतलब क्या होता है, एक्यूट कहते हैं 90 डिग्री से छोटे एंगल को, ऑब्ट्यूज कहा जाता है 90 से बड़े एंगल को। तो एग्जामिनर कहता है फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन y इज इक्वल टू 3x प्लस का 1 एंड लाइन टू y इज इक्वल टू नेगेटिव 4x प्लस का 3। कोई मसले की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। यानी कि एग्जामिनर ने आपको दो लाइनें दी हुई हैं। देखो बेटा पहली वाली लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है, ये गिवन है y इज इक्वल टू 3x और आगे प्लस का 1। और हमारे पास जो सेकंड लाइन आ रही है बेटा उसकी इक्वेशन क्या है, उसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू नेगेटिव का 4x और आगे आ रहा है प्लस का 3। आपसे एग्जामिनर कह रहे हैं दोनों लाइंस के दरमियान एक्यूट एंगल निकालो। तो भाई स्टेप बाय स्टेप देखो मैंने ऊपर करके दिखाया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ कि मैंने स्टेप बाय स्टेप ऑलरेडी आपको करके दिखाया हुआ है। पहले स्टेप में आप क्या लिखोगे, let L1 and L2 are the let L1 and L2 are the two given lines, then you will write we have to find the angle between the lines। और फिर L1 कंसीडर करोगे, वहां से L1 का स्लोप निकालोगे, फिर L2 कंसीडर करोगे, वहां से उसका स्लोप निकालोगे, फिर सिंपल आप एंगल बिटवीन द लाइंस का फॉर्मूला लिखोगे और फिर दोनों स्लोप्स को प्लॉट करवा के सिंप्लीफाई करवाओगे। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं कि भाई सिंपल तरीके से लाइन 1 की इक्वेशन है इसको आपने तरीके से एक तरफ लिखना है, एक तरीके सिंप्लीफाई करवाना है। तो अभी देखो इक्वेशन सिंप्लीफाई नहीं है, तमाम वैल्यूज को अगर एक साइड पे मैं शिफ्ट करूंगा तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी 3x माइनस का y प्लस का 1। सिमिलरली देखो जो लाइन 2 की इक्वेशन है इसको भी मैं सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, कि देखो यहाँ पे नेगेटिव का 4x आ रहा है। हमेशा याद रखिएगा इक्वेशन की सिंप्लीफाइड फॉर्म होती है कि x की वैल्यू पॉजिटिव में होनी चाहिए। तमाम वैल्यूज को अगर मैं दूसरी तरफ भेजूंगा तो ये बन जाएगा 4x प्लस का y, और प्लस का 3 जब दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव का 3 इक्वल टू 0 बन जाएगा। अब देखो जो पहली वाली लाइन है आपके पास डेट इज 3x माइनस का y प्लस का 1 इक्वल टू 0, यहां से आपके पास स्लोप 1 आ जाएगा। और स्लोप 1 क्या आ जाएगा, देखो स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है नेगेटिव का साइन, ये आपके पास a है और ये आपके पास b आ रहा है। तो किसके बराबर होता है, नेगेटिव का a डिवाइडेड बाई b। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू नेगेटिव 1 है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल आउट। तो आपके पास सिंपल तरीके से लाइन 1 का स्लोप क्या आ जाएगा बेटा, 3 के बराबर आ जाएगा। लाइन 1 का देखो बेटा स्लोप क्या आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली बेटा देखो हमारे पास जो लाइन 2 है ये क्या है, 4x प्लस का y माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग सिंपल वे में लाइन 2 का स्लोप निकाल लेंगे। किसके बराबर आएगा बेटा, देखो ये बराबर आएगा मेरे पास नेगेटिव का साइन फॉर्मूले का, a की वैल्यू 4 के बराबर है, b की वैल्यू 1 के बराबर है। तो ये सिंपल तरीके से आ जाएगा लाइन 2 का स्लोप हमारे पास नेगेटिव ऑफ 4 के, किसके बराबर आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ 4 के। क्लियर है बेटा। अब आपने सॉल्व करना है, सिंपल तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमें पता है किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस का सिंबल, आगे सिंपल तरीके से m2 माइनस का m1, नीचे डिवीजन के अंदर 1 प्लस का m1 इंटू m2। क्लियर है भैया। अब आपने करना क्या है, वैल्यूज को इसमें प्लॉट करना है, क्वेश्चन सिंप्लीफाई होके आ जाएगा हमारे पास। तो बेटा देखो m2 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव 4 के बराबर, माइनस का साइन m1 की वैल्यू क्या है, 3 के बराबर, नीचे डिवीजन में क्या है 1 प्लस का m1 इंटू m2, m1 की वैल्यू 3 है, m2 की वैल्यू नेगेटिव का 4 है। क्लियर है। अब देखो भाई सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको बेटा, टेंजेंट थीटा का टेंजेंट थीटा, नेगेटिव का 4 नेगेटिव का 3 बराबर होता है नेगेटिव के 7 के, सही है ना। अगर मैं इसको देखूं तो भाई 3 इंटू नेगेटिव 4 नेगेटिव का 12 बन जाएगा। अच्छा भाई अब देखो फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, टेंजेंट थीटा का टेंजेंट थीटा, ऊपर मेरे पास क्या है नेगेटिव का 7, एक में से अगर मैं 12 को माइनस करूंगा नेगेटिव का 11 बचेगा, यानी कि 7/11 आ गया। तो भाई टेंजेंट को दूसरी तरफ अगर आप भेजोगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, और यहां पे क्या आ जाएगा 7/11 का 7/11, चूंकि दोनों ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में तो मॉडुलस ऐसे ही हट जाएगा। अब आप सिंपल तरीके से इसको आंसर निकाल लो, चाहो तो यहीं पे इसको ड्रॉप कर लो, डिपेंड करता है ऑप्शंस क्या गिवन है, अगर ऑप्शन उसके अंदर आ रहा है एमसीक्यूज के अंदर आ रहा है। अदरवाइज शिफ्ट दबा के टेंजेंट को दबाओ, टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा, 7/11 कैलकुलेट कर लीजिए, किसके बराबर आएगा 32.47 के। तो आपके पास थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 32.47 डिग्री के। तो हमें इस क्वेश्चन में यही कैलकुलेट करना था, इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना था, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, 90 से छोटा वाला, आपको 180 से माइनस करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑब्ट्यूस एंगल कहते तो 180 में से एंगल को माइनस कर देते, जो दूसरा एंगल आता है वो 90 से चूंकि बड़ा होता तो फिर उस एंगल की बात की जा रही होती। चूंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी एक्यूट एंगल का जिक्र था तो आपने सिंपल एक्यूट
एक्यूट एंगल ही निकाला है। इस तरीके से बेटा एक क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा अपने मंतकिया जहां पे पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं बेटा। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन आता है एग्जामिनर इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइंस वन ऑफ विच इज द एक्स एक्सिस एंड द अदर लाइन इज एक्स माइनस वाई प्लस का 4 इक्वल टू 0। यानी कि देखो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कह रहा है कि दो लाइंस के दरमियान एंगल निकालना है, जिनमें से एक लाइन एक्स एक्सिस की और दूसरी लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है, क्योंकि इतना लेंदी कोई क्वेश्चन है नहीं और बेसिक कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज में आ जाएगा, कोई मसले की बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई तुम्हें क्या निकालना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइन। जब एंगल बिटवीन द टू लाइंस की बात कर ली तो यहीं पे बात आपकी आधी ज्यादा खत्म हो गई। एक लाइन कौन सी है, एक्स एक्सिस की, और दूसरी लाइन की इक्वेशन गिवन है। एक लाइन मेरे पास ये एक्स एक्सिस की लाइन है, हमें एक्स एक्सिस की लाइन की इक्वेशन भी पता होता है और वैसे भी स्लोप भी पता होता है। आप सबको मैंने ऑलरेडी ये बात बताई हुई, एक्स एक्सिस की लाइन की इक्वेशन क्या होती है, जो चीज एक्स एक्सिस के ऊपर जीरो होती है बेटा वो एक्स एक्सिस की इक्वेशन होती है, और एक्स एक्सिस की लाइन का स्लोप क्या होता है, एम इज इक्वल टू जीरो होता है। और दूसरी वाली लाइन की आपको इक्वेशन गिवन है, दूसरी वाली लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स माइनस का वाई प्लस का 4 इक्वल टू 0। यानी कि बेटा देखो आपको दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है। हमारे पास जो लाइन वन आ रही है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक्स एक्सिस की लाइन जो है आपकी लाइन वन है, और दूसरी वाली लाइन ये आपके पास लाइन टू है। आपको इनके दरमियान का एंगल बताना है, सही है ना, इनके दरमियान का एंगल बताना है। अब हमें नहीं पता कि भाई लाइन वन से लाइन टू की जानिब एंगल है या फिर लाइन टू से लाइन वन की जानिब का एंगल है, हमें नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे जनरल फॉर्मूले के ऊपर। तो लाइन वन चूंकि एक्स एक्सिस की और एक्स एक्सिस की लाइन की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू 0, और एक्स एक्सिस का स्लोप देखो, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये बच्चे को वैसे ही पता होना चाहिए। अब लेट्स सपोज अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आता है तो एग्जामिनर थोड़ी बताएगा कि एक्स एक्सिस की लाइन की स्लोप क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है। वो तो एज्यूम करेगा बच्चे ने 7.2 7.3 7.4 पढ़ी हुई है, तो उसको ये बात मालूम होनी चाहिए कि लाइन वन का स्लोप क्या होता है, एम इज इक्वल टू 0 होता है। और देखो लाइन टू की जो इक्वेशन गिवन है आपको, यहां से आप लाइन टू का स्लोप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो भाई कैसे निकालेंगे लाइन टू का स्लोप, सिंपल तरीके से बेटा, लीनियर इक्वेशन का स्लोप निकालना बहुत ही आसान होता है। स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू नेगेटिव का ए डिवाइडेड बाई बी। तो भाई नेगेटिव का साइन एज इट इज, ए की वैल्यू बराबर है किसके, वन के, और बी की वैल्यू बराबर है नेगेटिव ऑफ वन के। नेगेटिव से नेगेटिव कट गया तो हमारे पास लाइन टू का स्लोप आ जाएगा सिंपल वन के बराबर। बेटा अब देखो हम लोगों ने लाइन वन का स्लोप हमें ऑलरेडी पता था, क्योंकि लाइन वन एक्स एक्सिस की लाइन है, एग्जामिनर ने खुद बताया हुआ है। तो लाइन वन का स्लोप यानी कि एम वन इज इक्वल टू 0 है, और लाइन टू का स्लोप क्या है, वन के बराबर। अब चूंकि इन दोनों लाइंस के दरमियान का एंगल निकालना है तो सिंपल तरीके से हम फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा क्या बन जाएगा फॉर्मूला, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस का मॉडुलस, आगे हो जाएगा हमारे पास एम टू माइनस का एम वन, नीचे डिवीजन के अंदर वन प्लस का एम वन इंटू एम टू। इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, देखो टेंजेंट थीटा का टेंजेंट थीटा, मॉडुलस का मॉडुलस। एम टू की वैल्यू बराबर है वन के माइनस का साइन एम वन की वैल्यू बराबर है जीरो के। वन प्लस का एम वन की वैल्यू देखो जीरो है, और एम टू की वैल्यू किसके बराबर है, वन के। तो भाई अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करवाऊंगा तो किसके बराबर आ जाएगा, टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी ऊपर वन का वन एज इट इज, और नीचे देखो जीरो वन जर जीरो, और वन प्लस का जीरो ऑब्वियसली वन ही बचेगा, तो वन डिवाइडेड बाय वन वन ही रहेगा। तो आपके पास सिंपल टेंजेंट थीटा की वैल्यू बराबर आ जाएगी वन के। तो यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास टेंजेंट इनवर्स वन। और टेंजेंट इनवर्स वन दुनिया के अंदर क्या होता है, 45 डिग्री का, या फिर इसको पाई बाय 4 भी कहते हैं। अगर आपको दूसरी साइड का एंगल निकालना हो तो 180 में से 45 को माइनस कर दीजिए, दैट शुड बी इक्वल टू 135 डिग्री, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कर लीजिएगा, वरना यही आपका फाइनल आंसर होगा। सिंपल एमसीक्यूज बेस का क्वेश्चन आ रहा है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है क्लास का, वो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5। अगेन सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, तो भाई मैंने स्टेप बाय स्टेप, ये क्वेश्चन शॉर्ट के अंदर आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है बेटा इसके अंदर। एग्जामिनर क्या कहता है, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। यानी कि देखो बेटा एग्जामिनर ने आपको दो लाइंस दी हुई है, कह रहा है कि इनके दरमियान का एंगल बताओ। तो भाई आपको जो लाइन वन गिवन है बेटा, ये क्या कौन सी लाइन है, 2x माइनस का 3y प्लस का 7 इक्वल टू 0। और सिमिलरली हमारे पास लाइन टू जो आ रही है, ये आ रही है 7x प्लस का 4y प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट के अंदर आ रहा है 5 नंबर के लिए, तो आपने प्रॉपर काम करना है। सबसे पहले आप लिखोगे लेट L1 एंड L2 आर द टू गिवन लाइंस, फिर लिखोगे वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस,
फिर आप लिखोगे फ्रॉम लाइन नंबर 1 और उसका स्लोप निकालोगे, फिर लिखोगे फ्रॉम लाइन नंबर 2 उसका स्लोप निकालोगे, देन आप लिखोगे नाउ वी आर फाइंडिंग द एंगल बिटवीन द लाइंस, तो फिर एंगल का फॉर्मूला लिख के उसके अंदर स्लोप्स को प्लॉट करोगे और सिंपल वे में आंसर निकालोगे। चूंकि मैं ऑलरेडी आपको मल्टीपल टाइम्स ऊपर कंप्लीट तरीके का स्टेप बाय स्टेप करवा चुका हूं, तो मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा। तो भाई देखो, लाइन 1 का स्लोप कैसे निकालेंगे, हमें पता है लीनियर इक्वेशन से स्लोप निकालने का फॉर्मूला नेगेटिव का a डिवाइडेड बाई b होता है। तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, नेगेटिव का साइन फॉर्मूले का a की वैल्यू बराबर है 2 के, b की वैल्यू बराबर है -3 के, तो आपके पास स्लोप की वैल्यू आ गई 2/3 के। सिमिलरली देखो लाइन 2 का स्लोप क्या आएगा, अगेन नेगेटिव का साइन फॉर्मूले का, a की वैल्यू बराबर है 7 के, b की वैल्यू बराबर है 4 के। मुझे चूंकि फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिंपल तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला कहता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस के अंदर m2 माइनस का m1। तो बेटा देखो m2 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव का 7/4, माइनस का साइन m1 की वैल्यू किसके बराबर है, 2/3 के, और नीचे डिवीजन के अंदर क्या आ जाएगा, 1 प्लस का m1 इंटू m2। तो m1 बराबर है हमारे पास 2/3 के, m2 बराबर है नेगेटिव के 7/4 के। सिंपल तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा देखो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, और आगे देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे बेटा, नीचे वाली टर्म्स देखो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, क्योंकि एलसीएम लेंगे ना। एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई होंगी, 4 3 12 बन जाएगा। ये 3 जाके 7 से मल्टीप्लाई होगा, नेगेटिव का 7 3 इज नेगेटिव का 21, 4 इंटू नेगेटिव का 2, ये बन जाएगा हमारे पास 8 के बराबर। और देखो सबसे नीचे क्या होगा, सबसे नीचे हमारे पास मजीद कैलकुलेशन पहले करनी पड़ेगी। तो बेटा देखो क्या बन जाएगा, ये चाहो तो उसको भी कैंसिल आउट ना करो, 7 इंटू नेगेटिव का 2 ये बन जाएगा नेगेटिव का 14, 7 2 14 होता है ना, और 4 इंटू 3 12 के बराबर। अब यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो ऑब्वियसली 1 होगा, तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखो ऊपर क्या बन गया, नेगेटिव का 21 और नेगेटिव का 8, ऑब्वियसली ऊपर बन गया नेगेटिव का 29, नीचे आ गया सिंपल 12 का 12। और देखो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई होगी, 12 जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 14 जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस 12 से बेसिकली 12 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो हमारे पास सिंपल तरीके से टेंजेंट थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी नेगेटिव का 29। और देखो 12 में से अगर मैं 14 को माइनस करूंगा तो जाहिर सी बात है किसके बराबर आएगा, नेगेटिव के 2 के बराबर आएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया। तो बेटा देखो सिंपल वे में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 29/2 के बराबर, सही है ना। तो यहां से हमारे पास थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये पॉजिटिव की फॉर्म के अंदर है, तो मॉडुलस पॉजिटिव की फॉर्म में कुछ कन्वर्ट नहीं करेगा, सिंपल डायरेक्टली 29/2 ही रहेगा। तो टेंजेंट को जब मैं दूसरी तरफ भेजूंगा तो वहां पे जाके टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा, तो मेरे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स 29/2 के बराबर, सही है ना। तो यहां से आप कैलकुलेटर पे इसको डालो, शिफ्ट दबा के टेंजेंट लिखो, टेंजेंट इनवर्स 29/2 का आंसर क्या होगा, आई गेस ये आ रहा है 86.05 डिग्री के बराबर। तो ये आपके पास सिंपल वे में आपका आंसर आ गया। अगर आपको दूसरी लाइन से एंगल चाहिए तो जाहिर सी बात है 180 से माइनस करके ले आओगे। भाई स्टेप बाय स्टेप आपने सॉल्व करना है, मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप नहीं करवाया है, मेरी मिस्टेक है, क्योंकि बेटा मेरे पास टाइम की शॉर्टेज थी, इसलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं बताया। आपने स्टेप बाय स्टेप करना है, बट मैंने आपको एक एक चीज बताई है कि देखो दो लाइंस गिवन है, दोनों लाइंस की इक्वेशंस गिवन है, आपको क्वेश्चन के अंदर साफ तौर पे कहा जा रहा है इनके दरमियान का एंगल निकालना है। जब कभी एग्जामिनर ये बोले ना इनके दरमियान का एंगल निकालना है, तो वहां पे हम एंगल बिटवीन दी लाइंस का ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। सिंपल तरीके से आपने बारी बारी स्टेप्स को फॉलो करना है और फिर क्वेश्चन को अप्लाई करना है। अगर 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आ रहा है, अगर तो एमसीक्यूज में आता है तो डायरेक्टली सॉल्व कर लोगे, जैसे मैंने आपको बताया विद इन सेकंड्स के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को जल्दी से अपने पास मार्क कर लो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में एग्जामिनर क्या कह रहा है, जल्दी से उसको पढ़ो जल्दी से। भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई तो रीजन होगी बेटा, जब सर हाशिम कह रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो कोई तो लॉजिक इसके पीछे लाजमी तौर पे होगी। ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आता है, ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आता है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड मेक्स एन एंगल 45 डिग्री एंड मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द लाइन x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। यानी कि देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासेस टू द पॉइंट 3,2। अगर आप इस क्वेश्चन की लॉजिक को पढ़ो तो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो लाइन पास कर रही है एक पॉइंट 3,2 से। यानी कि आपको जिस लाइन की इक्वेशन बतानी है ना, वो लाइन बेसिकली पास कर रही है एक पॉइंट 3,2 से। देखो यही एनालिटिकल मैथ्स है, यही एनालिटिकल ज्योमेट्री के आप क्वेश्चन को एनालाइज कर सको। एग्जामिनर कहता है कि आपको जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो लाइन पास
कर रही है 0.3, 2 से एंड मेकिंग अ एंगल ऑफ 45 डिग्री, यानी कि वो लाइन एंगल बना रही है किसका, 45 डिग्री का। क्लियर है बेटा, किसका एंगल बना रही है, सिंपल वे में 45 डिग्री का, यानी कि वो लाइन एंगल ड्रॉ कर रही है 45 डिग्री का। लाइन 1 से लाइन 2 या लाइन 2 से लाइन 1 इसने कुछ डिफाइन नहीं करा हुआ, और जिस लाइन के साथ एंगल बना रही है ना उसको डिफाइन करा हुआ है कि भाई उस लाइन की इक्वेशन है x माइनस का 2y और इक्वल टू के इस तरफ 3 का 3। यानी कि देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको एंगल बताया हुआ है, दूसरी लाइन की इक्वेशन बताई हुई है, और आपसे मांगा हुआ क्या है, पहली वाली लाइन की इक्वेशन। तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, अगेन बेसिक मेथड है यार, कि देखो आप सबसे पहले एंगल बिटवीन दी लाइंस का क्योंकि जिक्र हो रहा है, तो एंगल बिटवीन दी लाइंस के जरिए ये जो पहली वाली लाइन है ना इसका स्लोप निकाल लोगे। जब आप इस लाइन का स्लोप निकाल लोगे तो देखो इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है, तो फिर आप स्लोप पॉइंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए इस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट कर लोगे। दैट्स द रीजन कि आपको इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है। भाई कोई तो वजह होगी ना कि एग्जामिनर ने एंगल बिटवीन द लाइंस की बात भी करी, फिर आपको लाइन के ऊपर एक पॉइंट भी दे दिया, तो सॉल्व करने का बेसिकली तरीकेकार है। कैसे सॉल्व करेंगे कि देखो आपको जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसमें एक पॉइंट गिवन है, और वो लाइन दूसरी लाइन के साथ एंगल बना रही है 45 डिग्री का, और दूसरी लाइन की इक्वेशन गिवन है। तो भाई आपको चूंकि एंगल बिटवीन दी लाइंस के अंदर तमाम वैल्यूज गिवन है, तो आप पहली वाली लाइन का स्लोप निकाल लोगे, और उस स्लोप को फिर इस्तेमाल करोगे अपनी पहली वाली लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करने के अंदर। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मैं तरीके से सॉल्व करवाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सही है ना। फॉर एग्जाम्पल इसको आप लाइन 1 कह देते हो बेटा, इस वाली लाइन को आप लाइन 2 कह देते हो। तो सबसे पहले अगेन बेसिक जुमला लिखोगे, लेट L1 एंड L2 आर द टू गिवन लाइंस, लेट L1 एंड L2 आर the two given lines, let L1 and L2 are the two given lines, let L1 and L2 are the two given lines। सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन को लिख दिया। अब देखो आपको क्वेश्चन में बुनियादी चीजें क्या गिवन है, लेट L1 L2 आर द टू गिवन लाइंस, आपको निकालना क्या है उसको डिफाइन कर दो। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन 1, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन 1। हमें क्या निकालना है बेटा, हमें लाइन 1 की इक्वेशन को निकालना है। तो मैंने सिंपल वे में इस बात को यहां पे डिफाइन कर दिया कि भाई हम निकालना क्या चाह रहे हैं, हम लाइन 1 की इक्वेशन को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन 1। अब देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई दोनों लाइंस के दरमियान में एंगल कितना है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एंगल बिटवीन द लाइंस, आपको एंगल बिटवीन द लाइंस गिवन है ना बेटा, कितना गिवन है आपको, ये गिवन है आपको थीटा की वैल्यू 45 डिग्री के बराबर। और हमारे पास जो लाइन नंबर 2 है उसकी इक्वेशन भी गिवन है। तो मैं लाइन नंबर 2 से फ्रॉम लाइन नंबर 2, तो लाइन नंबर 2 से मैं उसका स्लोप निकाल सकता हूं। लाइन नंबर 2 की इक्वेशन गिवन है x माइनस का 2y इक्वल टू 3 है, तो इक्वल टू 3 जो है वो जब इस तरफ जाएगा इक्वल टू के माइनस का 3 इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है बेटा हमारे पास जो लाइन नंबर 2 का स्लोप होगा, हमें पता है स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है नेगेटिव का a डिवाइडेड बाई बी। नेगेटिव का साइन एज इट इज, a की वैल्यू बराबर है 1 के, b की वैल्यू बराबर है नेगेटिव ऑफ 2 के, नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएगा, तो आपके पास लाइन नंबर 2 का स्लोप आ जाएगा सिंपल तरीके से 1/2 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 1/2 के बराबर, सही है। तो यहां से हम लोग लाइन 1 का स्लोप निकालेंगे। तो भाई सिंस एज वी नो डेट कि देखो आपको एंगल गिवन है, एक लाइन का स्लोप आपने निकाल लिया, दूसरी लाइन का स्लोप निकाल लेंगे ताकि ताकि जब इक्वेशन बनानी हो तो इक्वेशन बनाने के लिए हम पॉइंट स्लोप फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकें, इसीलिए उस लाइन का स्लोप निकालना जरूरी है। तो अब मैं क्या करूंगा, एज वी नो डेट सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पे एंगल बिटवीन दी लाइंस का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, अब तक तमाम बच्चों को अजबर याद हो चुका होगा। देखो मुझसे लेक्चर लेने का फायदा यही है, अजबर याद हो चुका होगा। क्या फॉर्मूला है, टेंजेंट थीटा मॉडुलस का मॉडुलस m2 माइनस का m1, नीचे डिवीजन के अंदर क्या है 1 प्लस का m1 इंटू m2। अब देखो तमाम वैल्यूज को आपने प्लॉट करना है, क्या करना है, तमाम की तमाम वैल्यूज को डाल दो। टेंजेंट का टेंजेंट थीटा की जगह पे 45 आ गया, मॉडुलस का मॉडुलस, देखो बेटा m2 की वैल्यू किसके बराबर है, m2 बराबर है 1/2 के, सही है ना। माइनस का साइन m1 का m1 एज इट इज, नीचे डिवीजन में क्या हो जाएगा 1 प्लस का m1 किसके बराबर है, कैलकुलेट करना है, m2 की वैल्यू बराबर है 1/2 के। अब बेटा लॉजिक को पहले समझिएगा कि भाई देखो यहां पे अब हम सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में अब देखो आपको पहले मॉडुलस को रिमूव करना पड़ेगा। मॉडुलस की दो प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर तो कभी
कभी भी मॉडुलस के अंदर कोई नेगेटिव की वैल्यू आ रही हो, मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। बट अगर कभी भी आपको मॉडुलस की दूसरी प्रॉपर्टी ओपन करनी हो, यानी कि दूसरी प्रॉपर्टी मॉडुलस की क्या होती है, अगर कभी भी आपको मॉडुलस को रिमूव करना है, तो मॉडुलस जब रिमूव होता है ना, तो आपके पास दो वैल्यूज देता है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। तो टेंजेंट 45 का आंसर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, हम सबको पता है। मगर चूंकि देखो इक्वल टू के इस तरफ मेरे पास क्या है, मॉडुलस आ रहा है, इक्वल टू के इस तरफ मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, चूंकि मॉडुलस आ रहा है ना, तो रिमेंबर दिस थिंग, मॉडुलस को रिमूव कैसे करते हैं, जब कभी मॉडुलस रिमूव होता है तो आपको दो आंसर्स मिलते हैं, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। अपोजिट साइड पे लगा लो, कोई मसला नहीं है। तो मैंने जब मॉडुलस को रिमूव करूंगा तो याद रखिएगा अपोजिट साइड पे क्या होगा, एक बार प्लस का साइन आएगा, एक बार माइनस का साइन आएगा। और इक्वल टू के इस तरफ आप यहाँ पे एलसीएम ले लो भाई। एलसीएम कैसे लोगे, नीचे ये 2 का 2 आ जाएगा, और जाहिर सी बात है 1 का 1 और माइनस का 2m1, सिंपल तरीके से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करी, m1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। सिमिलरली यहाँ पे क्या बन जाएगा, इधर हो जाएगा 2 का 2 प्लस का m1 डिवाइडेड बाई 2, सिंपल तरीके से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमने यहाँ पे बेसिक एलसीएम लिया बेटा, इतने सारे क्वेश्चंस करवा दिए, तो बेसिक बात है ना कि एलसीएम कैसे लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के ऊपर। तो देखो ये क्या बन गया, प्लस माइनस का 1 इक्वल टू के बाद 1 माइनस का 2m1, और नीचे डिवीजन में क्या है 2 प्लस का m1। अब देखो एक दफा आपको ये वैल्यू पॉजिटिव में ओपन करनी है, एक दफा नेगेटिव पे करनी है। उसके पीछे रीजन क्या है कि जब कभी मॉडुलस ओपन होता है तो हमेशा हमारे पास क्या होता है, मॉडुलस को रिमूव करते हैं तो अपोजिट साइड पे प्लस और माइनस का साइन आता है। तो एक दफा प्लस के अंदर मेरी इक्वेशन आ जाएगी, प्लस का 1 इज इक्वल टू 1 माइनस का 2m1, और नीचे डिवीजन के अंदर क्या आ जाएगा 2 प्लस का m1। और एक दफा नेगेटिव के अंदर आ जाएगा, नेगेटिव का 1 इज इक्वल टू 1 माइनस का 2m1, और नीचे डिवीजन में आ जाएगा 2 प्लस का m1। अब देखो भाई सिंप्लीफाई करवा लो, टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहां पे जाके 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये क्या बन जाएगा 2 प्लस का m1 इक्वल टू के बाद 1 माइनस का 2m1। m1 वाली वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, ये m1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का 1 है वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 माइनस का 1। यहाँ पे नेगेटिव का 2m1 था, प्लस का m1 आएगा तो माइनस का m1 हो जाएगा, प्लस का m1 जब आएगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, माइनस का m1 हो जाएगा। तो भाई दो में से एक को माइनस करोगे तो जाहिर सी बात है क्या आएगा बेटा, दो में से एक को माइनस करोगे एक ही बचेगा, और माइनस का 2 और माइनस का m1 ये बन जाएगा माइनस का 3m1। माइनस का 3 चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास m1 की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाई 3 के बराबर, सही है ना, ये आ गया। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये वाली टर्म डिवाइड हो रही है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई होगी, तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 2 नेगेटिव का m1 इक्वल टू के बाद 1 माइनस का 2m1। एक जैसी वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दो, प्लस का 1 जब यहाँ पर आएगा तो नेगेटिव का 1 हो जाएगा, तो नेगेटिव का 2 नेगेटिव का 1, माइनस का m1 जब वहां पे जाएगा तो प्लस का m1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 2m1 प्लस का m1। नेगेटिव का 2 नेगेटिव का 1 विल बिकम नेगेटिव का 3, नेगेटिव का 2m1 प्लस का m1, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू कैंसिल आउट होगी, बड़ी वाली वैल्यू का साइन आ जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिव का m1। तो बेटा इट्स माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास m1 यानी कि स्लोप की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 3 के बराबर। तो यानी कि देखो बेटा हमारे पास यहाँ पे दो स्लोप्स की वैल्यूज आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है दो दफा इक्वेशंस निकालोगे, क्योंकि भाई जब मॉडुलस रिमूव होता है तो एक दफा प्लस में आंसर आता है, एक दफा माइनस के अंदर। देखो आपके पास दो स्लोप्स की वैल्यू आ गई। अब फाइनली जब हम इक्वेशन निकालने के लिए जाएंगे, तो जाहिर सी बात है बेटा ये वाली जो लाइन है इसके ऊपर मेरे पास स्लोप की वैल्यू आ चुकी है, तो अब जब मैं इस लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास स्लोप ऑलरेडी मौजूद है, पॉइंट अवेलेबल है, तो सिंपल स्लोप पॉइंट को फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा नाउ फॉर द इक्वेशन। नाउ फॉर द इक्वेशन, देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक एक स्टेप करके दिखा रहा हूं। नाउ फॉर द इक्वेशन, नाउ फॉर द इक्वेशन। अब चूंकि इक्वेशन निकालने के ऊपर हम जा रहे हैं, तो बेटा इक्वेशन कैसे निकालेंगे, सिंपल स्लोप पॉइंट फॉर्मूले के ऊपर। स्लोप पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस का y1 इक्वल टू के बाद m, और आगे क्या होता है x माइनस का x1। तो बेटा देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लाइन पासिस टू द पॉइंट, पॉइंट 2,3, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या पॉइंट क्या क्या था, पॉइंट था आपके पास 3,2। ये जो पॉइंट 3,2 है ये लाई कर रहा है लाइन के ऊपर, पॉइंट 3,2 लाइज ऑन दी लाइन। तो भाई ये तो मेरे पास कांस्टेंट रहेगा, सही है ना, लाइज ऑन अ लाइन। तो जाहिर सी बात है ये पॉइंट 3, जो 2 है इसको हम लोग बोलेंगे अपना x1, y1।
तो एक दफा स्लोप हम ये वाला डाल डाल के इक्वेशन निकालेंगे, एक दफा ये वाला स्लोप डाल के इक्वेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं पहला वाला डाल देता हूं, क्या लिखूंगा, पुटिंग या पुट m1 या पुट m इज इक्वल टू नेगेटिव का 1/3। तो एक दफा जब m की वैल्यू नेगेटिव का 1/3 डालेंगे तो क्या बन जाएगा, इधर ही करके दिखा देता हूं, ये बन जाएगा y माइनस का y1। देखो y1 की वैल्यू क्या है, 2 के बराबर, इक्वल 2 के बाद m1 स्लोप की वैल्यू है नेगेटिव का 1/3, आगे है x माइनस का x1, x1 इज बेसिकली 3। तो बेटा देखो यहाँ पे नीचे वाली टर्म डिवाइड हो रही है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 3y माइनस का 6 इक्वल टू के बाद नेगेटिव का x, नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 3। तमाम वैल्यूज को अगर आप एक साइड पे शिफ्ट कर दो, ये बन जाएगा x प्लस का 3y, प्लस का 3 यहाँ पे आएगा, नेगेटिव का 3 हो जाएगा, तो नेगेटिव का 6 एंड नेगेटिव का 3 इज नेगेटिव का 9 इक्वल टू 0। तो हमारे पास सिंपल तरीके से बेटा आंसर ये इक्वेशन आ गई, हमारे पास सिंपल तरीके से ये इक्वेशन हमारी आंसर के तौर पे आ गई, पहली इक्वेशन आ गई, सही है ना। अब देखो सिमिलरली हमारे पास एक स्लोप और भी था, तो मैं इधर ही करके दिखा देता हूँ, जो दूसरा स्लोप है उसको भी डालेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंपल तरीके से लिखेंगे पुट m इज इक्वल टू 3। अब की बारी में क्या बन जाएगा बेटा, y माइनस का y1। देखो y1 क्या है, 2 के बराबर है, इक्वल 2 के बाद स्लोप की जगह पे 3 आ जाएगा, आगे हो जाएगा x माइनस का x1। x1 बराबर है किसके, 3 के, सही है ना। सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करवाओगे तो ये बन जाएगा y माइनस का 2, 3 अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 3x माइनस का 9। तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 3x माइनस का y। देखो माइनस का 2 जब बेटा वहां पे जाएगा तो प्लस का 2 बनेगा, तो माइनस का 9 प्लस का 2 ऑब्वियसली इट विल बिकम माइनस का 7। तो सिंपल तरीके से हमारे पास इस पर्टिकुलर इक्वेशन का आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x माइनस का y माइनस का 7 इक्वल टू 0। सिंपल वे में हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन की सिंपल सी लॉजिक थी, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। मुझे बताइए भाई इसमें क्या मुश्किल बात है, क्या चिंता की बात है, लोग कहते हैं मुश्किल है, बताओ ना भाई इसमें क्या मुश्किल बात है, कौन कहता है मुश्किल है, जो कहता है मुश्किल उसको बताओ, उसको बोलो कि भाई किसी ट्यूशन वाले बाजी से नहीं पढ़ना, सर हाशिम ने फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर डाले हैं, भाई उनसे पढ़ो, सब चीजें बताई हुई हैं। कौन कहता है भाई मुश्किल है, बताओ भाई आसान है कि नहीं आसान, आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान है। अरे भाई आसान नहीं है बेटा, रात के 3 बजे बैठ के बना रहा हूँ, आसान नहीं है बेटा, आसान बनाया गया है, क्लियर है बेटा। तो इस चीज को जहन में रखिएगा, क्लियर है भाई। अगले क्वेश्चन पे मूव कर लें। तो भाई अगला क्वेश्चन एग्जामिनर क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है डिटरमाइन द मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन x minus y plus का 4 equal to 0 and the straight line passing through the point 3 comma 2 and 2 comma 4। one of the most important question। अगेन क्वेश्चन नंबर 7 बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको मार्क कर लीजिए। उसके पीछे रीजन ये कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसी टॉपिक का है मगर थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है, 5 नंबर के लिए, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही है ना। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं डिटरमाइन द मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब होता है 90 से छोटा एंगल, ऑब्ट्यूज का मतलब होता है 90 से बड़ा एंगल। तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई दो लाइनें क्या कर रही हैं, आपस के अंदर उनके दरमियान कोई एंगल फॉर्म हो रहा है, डिटरमाइन द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस, यानी कि दो लाइनों के दरमियान में कोई एंगल फॉर्म हो रहा है। अब कंडीशन जरा सुनो, कंडीशन क्या है, कहता है कि दो लाइनों के दरमियान में एंगल फॉर्म हो रहा है, एक लाइन जो है ना उसकी इक्वेशन गिवन है x माइनस का y प्लस का 4 इक्वल टू 0, और जो दूसरी लाइन है उसके ऊपर दो पॉइंट्स गिवन है। एक पॉइंट गिवन है बेटा, एग्जामिनर कहता है 3,2 के बराबर, और दूसरा पॉइंट गिवन है 2,4 के बराबर। अब देखो भाई इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, लोग कहते हैं मुश्किल है, मैं कहता हूं इंतहाई बच्चा क्वेश्चन है, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। कि देखो जो पहली वाली लाइन गिवन है उसकी उसकी लाइन का स्लोप आप कैसे निकालोगे, इस लाइन का स्लोप आप सिंपल तरीके से इक्वेशन के जरिए निकाल लोगे। और ये जो दूसरी लाइन आ रही है इसका स्लोप कैसे निकालोगे, भाई इस लाइन का स्लोप आप निकालोगे, आपको दो पॉइंट्स गिवन है, सिंपल तरीके से अगेन आप स्लोप पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हो। इनफैक्ट जो आपकी किताब का एक क्वेश्चन नंबर 1 था ना, ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ रहा है भाई, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आ रहा, बच्चों वाला क्वेश्चन है यार। ये क्वेश्चन तो इनफैक्ट आपको मुझे सॉल्व करके दिखाना चाहिए, कोई मुश्किल चीज नहीं है इसके अंदर। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या क्वेश्चन है, क्या सिंप्लीफिकेशन होगी। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेट L1 एंड L2 आर द टू गिवन लाइंस, लेट L1 एंड L2 आर द टू गिवन लाइन। जल्दी से भाई साथ साथ बैठ के सॉल्व करो, देखते हैं कौन पहले सॉल्व करेगा। लेट L1 एंड L2 आर द टू गिवन लाइन, सही है ना। सबसे पहले तो आपने इस बात को डिफाइन कर दिया, जो बात अभी हमने हिंदी में करी थी उसको अंग्रेजी जबान में हमने बात कर दी। लेट L1 L2 आर द टू गिवन लाइंस, हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। हमें क्या चीज निकालनी है बेटा, वी हैव टू फाइंड द एंगल, हमें एंगल निकालना है लाइन के दरमियान का, वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। तो हमारे क्या करना है बच्चा, एंगल निकालना है बिटवीन द लाइंस का, वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, सही है। अब मुझे पता है कि भाई मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू
मॉडुलस का मॉडुलस आगे होता है m2 माइनस का m1 और नीचे डिवीजन में होता है सिंपल 1 प्लस का m1 इंटू m2। सही है ना भाई, ये एंगल का फॉर्मूला है। अब आपके पास जो लाइन वन गिवन है उसका स्लोप निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फ्रॉम फ्रॉम लाइन वन, फ्रॉम लाइन वन। तो बेटा देखो लाइन वन की आपको इक्वेशन गिवन है, डेट इज x माइनस का y प्लस का 4 इक्वल टू 0। सही है, तो हमें पता है, मैं इसको कहता हूं लेट m1 बी द स्लोप ऑफ l1, लेट m1 बी द स्लोप ऑफ l1। यानी कि जो m1 है वो बेसिकली क्या है, स्लोप है किसका, l1 का। तो आपके पास जो पहली लाइन आ रही है, देखो बेटा यहाँ पे a किसके बराबर है, 1 के बराबर है, b किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ 1 के बराबर है, c बराबर है 4 के। तो हमें पता है स्लोप निकालने का फॉर्मूला, अब तक तो अजबर याद हो गया होगा लीनियर इक्वेशन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला, ये बराबर होता है नेगेटिव के a डिवाइडेड बाई b के। नेगेटिव का साइन a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू नेगेटिव 1 है, नेगेटिव नेगेटिव कट गया। तो हमारे पास बेटा लाइन वन का स्लोप क्या आ जाएगा, सिंपल 1 के बराबर। हमारे पास लाइन वन का स्लोप क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से 1 के बराबर। इसी तरीके से हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे फ्रॉम लाइन टू। हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, सिंपल तरीके से फ्रॉम लाइन टू। और लाइन टू के ऊपर चूंकि दो पॉइंट्स आ रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं, एक पॉइंट है 3,2 और दूसरा आ रहा है 2,4। एक पॉइंट क्या आ रहा है 3,2 और दूसरा आ रहा है 2,4। तो पहले वाले पॉइंट को हमने क्या कहना है, x1 y1। दूसरे वाले पॉइंट को हमने कहना है x2 y2। हमें पता है कि भाई लाइन टू के स्लोप को क्या कहा जाएगा, हम कहेंगे let m2 be the slope, let m2 be the slope of line 2, let m2 be the slope of line 2। सही है ना। अब देखो भाई हमें ये बात मालूम है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस का x1। तो आप लिखना चाहो तो मैं लिख के भी दिखा सकता हूं, आपको पेपर में लिख दीजिएगा तो अच्छी बात है भाई। जितना आप स्टेप्स करोगे उसकी प्रेजेंटेशन के नंबर होते हैं भाई। आप डायरेक्टली सिर्फ कैलकुलेशन करके आ जाओगे, एग्जामिनर अंडा नंबर देगा। अक्सर बच्चों को लगता है सिर्फ कैलकुलेशन करनी होती है मैथ्स के पेपर में। बेटा मेरे पास इतना फारिग टाइम नहीं है, अगर मैं एक एक चीज करके दिखा रहा हूँ उसके पीछे रीजन क्या है, मैं चाहता हूँ कि आप में से 90+ वाले बच्चे निकले। मैं चाहता हूँ कि आप ही बच्चों में से 100 बच्चे नंबर लेने वाले बच्चे निकले, तो उसके लिए बेटा मेहनत लगती है। सही है ना बेटा। तो भाई सिंपल तरीके से y2 माइनस का y1, y2 इज 4 एंड y1 इज 2। डिवीजन के अंदर x2 माइनस का x1, x2 इज 2 एंड x1 इज 3। सिंप्लीफाई करवाओगे, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 2 में से 3 गया 1 बचेगा। तो हमारे पास सिंपल m2 स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, नेगेटिव ऑफ 2 के बराबर। अब देखो चूंकि दोनों लाइंस का आप स्लोप कैलकुलेट कर चुके हो, नाउ फाइंडिंग द एंगल बिटवीन द लाइंस। अब फाइनली एंगल बिटवीन द लाइंस निकाल लेंगे। तो नाउ फाइंडिंग एंगल बिटवीन द लाइंस, तो सिंपल तरीके से नाउ एंगल बिटवीन द लाइंस, नाउ फाइंडिंग एंगल। तो सिंपल वे में फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2। देखो m2 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव का 2 माइनस का साइन m1 की वैल्यू 1 के बराबर है। नीचे डिवीजन में 1 प्लस का m1 इंटू m2, m1 इज 1 एंड m2 इज नेगेटिव ऑफ 2। सिंप्लीफाई करवा दो इसको, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपल तरीके से बेटा हमारे पास टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -2 -1 नेगेटिव का 3, 1 प्लस का -2 ये बन जाएगा नेगेटिव का 1। तो नेगेटिव नेगेटिव कट गया, तो हमारे पास सिंपल टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर। और थीटा किसके बराबर होगा, थीटा बराबर होगा टेंजेंट इनवर्स 3 के। तो प्यारे बच्चों टेंजेंट इनवर्स 3 किसके बराबर होगा, टेंजेंट इनवर्स 3 बराबर होगा हमारे पास सिंपल तरीके से किसके बराबर, 71.56 डिग्री के। किसके बराबर होगा, 71.56 डिग्री के। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, फाइनली फाइनली सॉल्व हो गया। इस तरीके से फाइनली हमारे पास क्वेश्चन की वैल्यू क्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। और ये आंसर देखो 90 से छोटा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। इस तरीके से बेटा हमारा एक क्वेश्चन क्या हो गया, फाइनली सॉल्व हो गया। मुझे बताओ भाई ये बात पल्ले पड़ती है, बात समझ में आती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। देखो इसमें कोई मुश्किल चीज है, नथिंग डिफिकल्ट हियर। आपको सिंपल तरीके से एग्जामिनर क्या कह रहा था कि भाई दो लाइनें गिवन है, एक लाइन की इक्वेशन गिवन है, दूसरी लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स आ रहे हैं, सिंप्लीफाई करना होता है। देखो बेटा थोड़ी सी मेहनत लगती है, उसके लिए आप काम करते हो, इजीली क्वेश्चन चुटकी बजा के सॉल्व हो जाता है। वंस यू हैव द राइट ट्रैक, वंस यू हैव द राइट कॉन्सेप्ट, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहीं पे फाइनली हमारा एक क्वेश्चन क्या होता है अपने मंतकिया जहां पे, बेटा ये क्वेश्चन एप्टीट्यूड में भी बहुत आते हैं मगर वहां पे हम शॉर्टकट्स के ऊपर सॉल्व करते हैं। तो भाई अगर आपको ये बात सारी पल्ले पड़ती है, बात समझ में आती है, तो कमेंट सेक्शन पे आपने लाजमी बताना है। और इसी तरीके से हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 7.5 के पहले कॉन्सेप्ट को अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचा दिया। आपने करना क्या है, अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज के, अपने एकेडमी के, अपने कोचिंग के, अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना है। उनको बताना है कि भाई सर हाशिम का बैच एप्टीट्यूड का ज्वाइन करने का फायदा क्या है, कि आप किसी भी महंगे और बेकार घटिया कोचिंग सेंटर में 50,000 रुपए देके, 60,000 रुपए देके अगर पोजीशन लेकर आ रहे हो,
हो तो सर हाशिम के पास उससे इंतहाई कम कॉस्ट के ऊपर आपको पूरा साल तालीम भी मिलती है और उसके अंदर आपकी पोजीशन भी आती है अगर आप तरीके से बैठ के पढ़ रहे हो, सर हाशिम को फॉलो अप कर रहे हो और सर हाशिम की लेक्चर्स को ले रहे हो। तो भाई यहीं पे इस क्लास को एंड करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे, मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।